सूर्यपुत्रकरण के रहस्यमयी बात को जानते हो क्या? सूर्यपुत्रकरण का जन्म कैसे हुआ था, उसका रियल कारण आप जानते हो? नहीं जानते हो तो ठीक, कोई बात नहीं, आप सही वीडियो पे आए हो। मैं आपको बताऊंगा सूर्यपुत्र का वो ऐसे 3-4 बात जिसने सूर्यपुत्रकरण को जन्म होने का कारण बना था। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पहली बार आए तो बेल आइकन को क्लिक करो। और आप शुरू करते हैं रहस्यमय। वो क्या था सूर्यपुत्रकरण का जन्म होने का एकदम रहस्यमय कहानी? वो था सूर्यपुत्रकरण का पहला जन्म क्या था? सूर्यपुत्रकरण का पहला जन्म था एक असुर का। दमोदर असुर नाम था उसका, मुझे भी नहीं पता। दमोदर असुर वैसे कहते हैं। वो असुर ने ब्रह्मदेव से तपस्या करके, वर्षों तपस्या करके एक वरदान मांगा था। वो वरदान क्या मांगा था? 100 कवचों का। वो ऐसा कवच है ना, उसको कोई भेज सकता है। सुदर्शन चक्र कोई भी नहीं भेज सकता। ऐसा अमृत से निर्माण हुआ वो ऐसा 100 कवच, जिसे स्वयं नारायण, महाकाल, महादेव भी नहीं भेज सकते थे। ऐसा कवच बनाया था। उसे सिर्फ वही भेज सकता है जिसने 100 वर्षों तक तपस्या किया होगा। वो भी एक कवच मात्र तोड़ सकता था। जगत पालनहार श्री नारायण ले तो अवतार ले, ऐसा हाहाकार मचा था। इसलिए जगत सब देवता नारायण के पास गया, हे प्रभु बचाओ इस असुर से। और नारायण ने अपना अवतार लिया, एक नर और नारायण, नर अर्जुन, नारायण विष्णु भगवान। पहले नर 100 वर्ष तपस्या करता, नारायण उठ के देखता, पहरेदार करता। और नारायण 100 वर्ष तपस्या करता और नर उठ के देखता। और जो नर 100 वर्ष का तपस्या बाद उस असुर से एक कवच तोड़ता, फिर आता तपस्या करता, नारायण फिर जाता, उसे तपस्या करके वो 99 कवच का खंडित हो गया था। सिर्फ एक कवच बचा, वो भी पूरा हो गया था। लेकिन वो असुर सूर्यदेव के शरण में जाके छुप गया। और सूर्यदेव तो है ही है दानवी। सूर्यदेव जो भी शरण में आए उसको तो देना ही होगा सूर्यदेव, क्योंकि कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। क्योंकि सूर्यदेव भेदभाव करने लगा तो सूर्यदेव का प्रकाश किसको आएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए सबको भेदभाव नहीं करके असुर दाना, उसने सूर्यदेव ने शरण दे दिया उस असुर को। और असुर को एक दिया, मतलब एक चांसेस नहीं होता है, तुम एक शुभ कर्म करो। इसलिए असुर क्या तुम महाभारत कलयुग में, द्वापर युग में महाभारत होगा क्या, उसमें मेरा पुत्र का किरदार निभाओगे? उसने कहा हाँ निभाऊंगा। कैसा होगा किरदार? ऐसा होगा तुम्हारा किरदार, तुम्हारा मृत्यु के बाद भी तुम्हारा श्रवण करेगा। तुम ऐसा दानवीर और धनुधार होगे जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारा नाम अमर होगा। और तुम्हारा कवच और कुंडल यही साथ ही तुम्हारा जन्म होगा। इसीलिए जन्म कवच का कुंडल की साथ ही हुआ था उस असुर का। और उस असुर ने होगा सूर्यदेव का और कुंती माँ के गर्भ में आया। वो फिर एक ऐसे ही गर्भ से नहीं, कुंती माँ ने एक ऋषि का बहुत तपस्या किया और ऋषि से वरदान मांगा कि ऋषि ने वरदान दिया कि तुम जिस भी देवताओं को श्रवण करके बुलाओगे, मंत्र जाप के बुलाओगे, वो देवता आएगा और तुम उससे जैसा भी पुत्र का वरदान मांगोगे वो देगा। और उस वरदान को परीक्षण करने के लिए माता कुंती ने बचपन में ही, मतलब कुमारी उम्र में ही सूर्यदेव को आह्वान किया है। तो उस मंत्र का तो सूर्यदेव को मान रखेगा ही, क्योंकि सूर्यदेव विधि का विधान से बना है, कोई भी ऋषि का वरदान व्यर्थ न जाए। इसलिए सूर्यदेव ने अपने वरदान को फलीभूत करने के लिए एक अपना पुत्र अंश सूर्यपुत्रकरण का जन्म हुआ था। और एक कवच कुंडल ऐसा तेज कि सूर्यदेव का अंश, क्या सूर्यदेव का अंश 100 अंश का एक अंश है उसमें, सूर्यदेव का अंश। जब सूर्यदेव का पुत्र जो करण जब नहाते थे ना, सारे जब नहा के निकलते ना, सारे वहाँ के गोपियाँ या फिर उसके पीछे चल जाता था। और वो तो हुआ, वो बात मैं बताऊंगा। उसके बाद परीक्षण तो कर लिया। अब श्रवण आया कुंती माँ को कि अभी तो मेरा कुमारी अवस्था है, मैं इसको कैसे बोलूँ, मेरी इज्जत लाज क्या होगा, सम्मान क्या होगा। इसी के भय के चलते
उस सूर्यदेव पुत्र को त्याग दिया, नदी में बहा दिया बेचारा उस कर्ण को। आप कर्ण को तो बहा दिया, आप कर्ण को बहाने में एकदम भूकंप आ गया, सूर्य विष उठ गया, आग का गोला बरसाने लगा। आप इसको कैसे समझाए? ये दो आज का ही इतना ही। आप बनते हैं दूसरा वीडियो में, आज का ही दी एंड। तो आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मेरा पढ़ना से अच्छा नहीं है, हिंदी अच्छा नहीं है, आपको पता ही होगा। आप मेरे बोली से देखते हो हिंदी अच्छा नहीं है क्या बोलता है। प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहे मुझे, कि सपोर्ट अच्छा होगा तो मैं वीडियो में एडिट भी लाऊंगा, एडिट करके लाऊंगा वीडियो। कृपया अगर हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आज का इतना ही, बाय, बढ़ते हैं हम दूसरे ब्लॉग में।